जा रहे हो? राजन, हमने तो यही समझा कि आप वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं, आओ चलते हैं। चलो राजन। आई। प्यारे बालकों, राजन, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं बालकों। कहो राजन, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? कि ए संगीतज्ञ मैं पूछ रहा सब हाली, आए हो किसी जगह से, हो किस नपू केला। पाकर हे संगीतकारों, अपना परिचय दीजिए। जैसे अगर राजन, हम तुम्हें अपना परिचय अवश्य बतलाएंगे कि राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत है, मेरे प्रश्न का अनुसार यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत। मेरे प्रश्न का अनुसार यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत। हम दोनों भाई आपके दरबार में आ चुके हैं, तो अपना परिचय अवश्य सुनाएंगे। सुनो राजन, कि उत्तर ले सुनो, बताते हैं शिशु हैं हम किसकी गोदी के, कि गुरुदेव हमारे अरे वाल्मीकि बेटे हैं गुरुदेव हमारे वाल्मीकि बेटे हैं हम बंदे। राजन, हमारे गुरुजी श्री वाल्मीकि जी हैं और हमारी माता का नाम बंदे भी है। अति सुंदर। साथ साथ में अपना भी परिचय दीजिए और अपने पिताश्री का नाम बतलाइए। सुनो राजन, कि पिता वंश नहीं जानो आगे, पिता वंश नहीं जानो आगे, लव कुछ लावत न रघुराजे। हमारा नाम लव है, हमारे छोटे भाई का नाम कुश, मैं अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता हूँ राजन। ऐसी बात है? हाँ राजन, इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान दीजिएगा। अवश्य बालकों, तुम अपने अद्भुत वाणी के द्वारा सीता चरित्र हमें श्रवण करवाइए। आप आसन ग्रहण करें राजन। तो श्री गणपति को शरणवा धर गुरुवर का गणपति को शरणवा
राजा जिनका नाम महाराज जनक, वो जनकपुरी में दोनों राजा रानी प्रेम पूर्वक से राज कर रहे थे और अचानक से उनके राज में जानते हो क्या हुआ कि पड़ गया अचानक एक समय अरे भारी अकाल राजधानी में। अपने राज्य में प्रेम पूर्वक राज्य कर रहे थे, अचानक से उनके राज्य में भारी अकाल सूखा पड़ जाता है। आज राजा रानी ने पंडितों से सारा हाल पूछा तो पंडितों ने सारा हाल बतलाया। यदि राजा रानी मिलकर के खेत पर हल चलाएं तो शायद बारिश हो। आज राजा रानी ने वैसा किया, दोनों लोगों ने मिलकर के खेत पर हल चलाया और हल चलते चलते एक जगह पर ठहर गया। उस जगह ठहरने का कारण था वहां पे देखा गया तो एक सुंदर घड़ा निकला और जब उस घड़े में देखा गया तो एक सुंदर कन्या निकली और उस कन्या के कौन कौन नाम रखे गए भैया आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन उस कन्या के कौन कौन नामों से विख्यात होती है कि पृथ्वी के ऊपर आ करके अद्भुत सब काम हुए। पृथ्वी के ऊपर हो जाता है तब वो सिया जानकी वैदेही के नामों से विख्यात होती है। इसके आगे क्या हुआ भैया आप सुनाओ। आज वह कन्या धीरे धीरे अपने महलों में सयानी हो जाते हैं और उन्हीं महलों में एक बहुत बड़ा विशाल शिव धनुष रखा हुआ था। आज वह बेटी वह शिव धनुष को खेल खेल में उठा लेती है। ऐसा अचानक दृश्य देख करके महाराज जनक प्रतिज्ञा करते हैं और जानते हो राजन कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि पुत्री ने इसे उठाया है जो इसे प्रतिज्ञा करते हैं जो भी वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसके संग में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। आज राजा ने देश विदेशों में ढिंढोरा भिजवा दिया और आज सभी लोगों के वहां के राजा आते हैं और उधर से मुनि विश्वामित्र के साथ में राम अथवा लक्ष्मण आए हैं। आज आगे क्या हुआ भैया आगे तुम सुनाओ। तब जानते हो राजन आगे क्या हुआ कि रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनुष सीता के साथ साथ
सभा लगी हुई है। एक एक राजागण को आज्ञा देने लगे कि धनुष का भंजन करने जाओ, लेकिन देवतागण जाते थे। उस धनुष को तोड़ने की तो बात छोड़ो, उस धनुष को हिला भी नहीं सके। उसी दरबार में अपने गुरुदेव के साथ में राम और लक्ष्मण थे, इसलिए राम ने उस धनुहा का तोड़ दिया और माता सीता के साथ विवाह कर लिया। महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। आगे क्या हुआ भैया आप सुनाइए। महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। राम के संग में सीता का विवाह हो जाता है। राम कुछ दिनों तक जनकपुर में रहे और वहां से विदाई लेकर के अपने श्री धाम अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में कुछ ही दिन बीतूत हुए थे और जानते हो अचानक में क्या हुआ कि परकाल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का में व्यतीत हुए थे। अचानक से उनकी माता कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। बल के लिए 3 प्राणी निकलते हैं, राम लक्ष्मण सीता। आज चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं भैया, आगे तुम सुनाओ। जानते हो राजन, फिर वो तीनों प्राणी चलते चलते एक सरयू के तट पर आ जाते हैं। सरयू के तट पर बेचारे खड़े हुए हैं, एक केवट को आवाज लगाते हैं। जानते हो भगवान कि आगे चल के केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, सरयू को तो पार कर जाते हैं, लेकिन उस समय प्रभु के राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए केवट कुछ मांगता है। क्या मांगता है भैया आप सुनाओ। आज राम के पास उत्तराई देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज राम का उदास चेहरा देख करके सीता ने क्या किया राजन, कि उस समय अवस्था रघुबर की और सीता ने अवलोकन की। तब सीता ने अवलोकन की, निरंतर से बड़ी मुदरी देकर कर डाली स्वामी के स्वामी का उदास मुखड़ा देख करके सीता ने अपने उंगली से निकाल करके एक अंगूठी दी और कहने लगी, लो स्वामी केवट को उत्तराई दे दो। आज वही अंगूठी केवट को राम जब देने लगते हैं तब क्या हुआ भैया, आगे तुम सुनाओ। तब जानते हो राजन क्या हुआ, कि वही अंगूठी जब लगी देने प्रभु के वही
तब वो केवल अंगूठी नहीं लेता है, कहता है भगवान मैं ये आपकी उत्तराई स्वरूप में अंगूठी नहीं लूंगा, आप जब वापस आना तब क्या कहता है भैया आप सुनाओ। केवल वो अंगूठी उतराई में नहीं लेता है और मांग रहा है। जानते हो राजन वो केवट राम से क्या मांग रहा है कि है तपसीवर अब तुमसे अरे वाही उतराई वरदान मांगता है कि हे राम मैंने तुमको गंगा से पार किया है, जिस समय मैं तुम्हारे घाट आऊं तब तुम मुझे बहुत से पार लगा देना। आज राम केवट को वरदान दे करके आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं और चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं भैया आगे तुम सुनाओ। तब जानते हो राजन वो तीनों प्राणी चलते चलते एक पंचवटी नामक स्थान पर आ जाते हैं। जानते हो राजन कि आगे चलकर अति मुनि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी रावण की भगिनी शूर्पणखा उस जगह घूमने आई। रावण की भगिनी शूर्पणखा उस जगह घूमने आई। जब प्रभु राम व भैया लक्ष्मण माता सीता पंचवटी नामक स्थान पर आ जाते हैं तब उसी दंडक वन में एक राजसिंह शूर्पणखा रहती थी। वो उसी दंडक वन में घूमने के लिए आई थी। आगे क्या हुआ भैया आप सुनाओ। आज वह वनवासिनी शूर्पणखा रावण की बहने उसी पंचवटी पर आ जाती है और कहने लगती है हे तपसीवर तुम मुझसे शादी कर लो। आज प्रभु राम ने तो इनकार कर दिया, वो तो कहने लगी कि मेरी शादी हो चुकी है, हमारे भ्रात लक्ष्मण कुंवारे हैं, तुम उनके पास जाओ वे तुमसे शादी अवश्य कर लेंगे। लेकिन आज वह नारी भ्रात लक्ष्मण के पास जाती है परंतु लक्ष्मण भी शादी से इनकार कर देते हैं। वह नारी एक दो बार इधर उधर आई गई और अपना विशाल रूप आक्रमण करके सीता जी को खा जाना चाहा। और आगे क्या हुआ राजन कि किसे विदित थी यहाँ लीला और ना घोया कर दिखलावे तेरा घोया। घोया कर दिखलावेंगे लक्ष्मण तोरा उससे नारी के नरक का काल कटवाएंगे। लक्ष्मण तोरा उससे नारी के नरक का काल कटवाएंगे। आज किसी को भी नहीं मालूम था कि लक्ष्मण के द्वारा उस नारी के नाक कान काट ले जाएंगे। आज प्रभु राम का संकेत पा करके भ्रात लक्ष्मण ने उस नारी के नाक कान काट लिए। वह नारी वहां से रोकती भिलकती हुई दंडक वन पहुंची। वहां के राजा खरदूषा तीसरा उसके भाई उसी दंडक वन में रहते थे, उनको सारा हाल बतलाया। आज खरदूषा तीसरा 14,000 सेना लेकर के राम से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। और आगे क्या हुआ भैया तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन वहाँ पे
आगे धीरे धीरे युद्ध होने लगा और उस युद्ध में जानते हो क्या हुआ कि खरदूसर आदि का लड़े आके विदित प्रताप। खरदूसर आदि का लड़े आके विदित प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सभी को तीसरा आए, प्रभु राम से युद्ध किया, प्रभु राम उनका संहार कर देते हैं। फिर वो नारी ये सब रहस्य देख करके उसी दंडक वन में एक लंकाधिराज कंधर उसके भाई रहे और उसके भाई के पास वो अपने गई, अपने भाई के पास ये सारा हाल बतलाया। तब उसका भाई आत्मबुला हो गया। आगे क्या हुआ भैया आप सुनाइए। खरदूसर तीसरा का वध हो जाता है, साथ में उनके 14,000 सेना का भी वध हो जाता है। आज वह नारी वहां से रोती बिलखती चिल्लाती हुई लंका पहुंची और लंका में अपने भाई लंकेश से सारा हाल बतलाया। आज लंकाधिराज स्कंदर मारीच की सहायता लेकर के सीता का हरण कर लेता है। आज उधर राम रोते बिलखते हुए सवरी आश्रम होते हुए आज रेस मुक्त पर्वत पर आ जाते हैं। वहां पर सुग्रीव से मित्रता की और बहुत भारी विशाल बानरी सेना बना करके लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका में अनेकों दिनों तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे अनेकों राक्षस मारे गए। अंत में रावण का भी वध हो जाता है। तो विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघु